हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुकम्मल और अबरतनाक कहानी, बचपन से बादशाहत तक, सब्र, ईमान और मुआफ़ी। कदीम ज़माने में फ़िलिस्तीन की बाबरकत सरज़मीन पर अल्लाह के एक अजीम नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे। वो एक नहायत मेहरबान बाप थे, मगर अपनी तमाम औलाद में से एक बेटे को ख़ास मोहब्बत देते थे, और वो थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम निहायत खूबसूरत, पाक दिल, नरम मिजाज और बादब बच्चा थे। बाप की ये खास मोहब्बत उनके भाइयों को नागवार गुजरती थी, और यही वो जगह थी जहां हसद का बीज बोया गया। एक रात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब ख्वाब देखा। सुबह होते ही उन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये ख्वाब एक अजीम मकाम की निशानी है। उन्होंने बेटे से फरमाया, बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वो तुमसे हसद करेंगे। लेकिन तकदीर का फैसला कुछ और ही था। भाइयों का हसद भाई आपस में कहने लगे, आखिर अबू यूसुफ को इतना क्यों चाहते हैं? हम ज्यादा हैं, ताकतूर हैं, और वो तो सिर्फ एक बच्चा है। हसद ने उनके दिलों को अंधा कर दिया। आखिरकार उन्होंने यूसुफ को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। एक दिन उन्होंने वालिद से कहा, अब्बा, यूसुफ को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दिल से राजी न थे, मगर इजाजत दे दी। कन्वे में डाल दिया गया। भाई यूसुफ को शहर से दूर ले गए, उसके कपड़े उतारे और उसे एक गहरे कन्वे में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम रोए, मगर उनके दिल पत्थर कन्वे में डाल दिया गया। भाई यूसुफ को शहर से दूर ले गए, उसके कपड़े उतारे और उसे एक गहरे कन्वे में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम रोए, मगर उनके दिल पत्थर बन चुके थे। लेकिन अल्लाह ताली ने यूसुफ को वही फरमाई, डर मत, एक दिन तुम उन्हें उनका ये अमल याद दिलाओगे। भाइयों ने बाप को धोखा देने के लिए खून आलूद कमीज लाकर कहा। यूसुफ को भेड़िया खा गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रोए, मगर फरमाया, मैं सब्र करूंगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। गुलामी में फरूख्त एक काफिले ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कन्वे से निकाला और मिस्र के बाजार में गुलाम बनाकर बेच दिया। मिस्र के अजीज ने यूसुफ को खरीदा और अपनी बीवी से कहा, उसका ख्याल रखना, शायद ये हमारे काम आए। गुलामी के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम पाकदामन और बाखलाक रहे। गुनाह का दरवाज़ा और सब्र का इम्तिहान अजीज मिस्र की बीवी ने यूसुफ को गुनाह की तरफ बुलाया, मगर यूसुफ ने कहा, मैं अल्लाह से डरता हूं। वो गुनाह से बचने के लिए भागे, मगर फिर भी बेगुनाह जेल में डाल दिए गए। कैद खाना और ख्वाबों की ताबीर। कैद खाने में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की याद न छोड़ी। वहां 2 कैदियों के ख्वाबों की ताबीर बताई। एक रहा हुआ, दूसरा कत्ल कर दिया गया, बिल्कुल वैसा ही जैसे यूसुफ ने कहा था। साल गुजरते गए। बादशाह का ख्वाब और इख्तिदार। मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा, मगर कोई उसकी ताबीर न बता सका। तब वो कैदी याद आया जो आज़ाद हुआ था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई। 7 साल खुशहाली के होंगे, फिर 7 साल कहत के। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और यूसुफ को मिस्र का खजानादार और हाकिम बना दिया। भाइयों से दोबारा मुलाकात कहत के ज़माने में यूसुफ के भाई गला लेने मिस्र आए। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, मगर वो यूसुफ को न पहचान सके। आखिरकार यूसुफ ने खुद को जाहिर किया और फरमाया, मैं यूसुफ हूं। भाई रो पड़े और मुआफ़ी मांगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे। ख्वाब की तकमील। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को मिस्र बुलाया। जब सब उनके सामने झुक गए तो यूसुफ ने फरमाया, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने बचपन में देखा था।